नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर, जिसमें साथियों ये आपका छठा पेपर है। कौन सा? ये आपका छठा पेपर है। छठे पेपर की हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर है जो 2022 में हुआ था उस पेपर को बताने वाले हैं कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, किसमें, भारत एवं विश्व में, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो आपका पेपर है साथियों, जिसका पेपर कोड है 473। 473 साथियों पेपर कोड है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और साथियों किस तरीके का पेपर आया था, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको पूर्ण रूप से साथियों सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। साथियों, आपको एक सूचना और देते हैं हम आपको। हमने 2022 में भी इसी तरीके से संपूर्ण पेपरों की महामैराथन, मैराथन और साथियों चैप्टर वाइज कोर्स कराया था। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और साथियों इस पेपर की भी हमने चैप्टर वाइज क्लास चालू कर दी है। अभी हमने 2 यूनिट की अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको साथियों देखने को मिल जाएंगी। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। प्राइवेट एग्जामिनेशन पेपर 2022, ये साथियों आपका पेपर 2022 में हुआ था। 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। पॉलिटिकल साइंस, भारत एवं विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, एमए सेकेंड ईयर। अधिकतम साथियों आपके 100 अंक होते हैं। समय 2 घंटे का मिलता है। और साथियों ये आपका छठा पेपर है। कौन सा? छठा पेपर है। 473 आपका पेपर कोड है। कौन सा? 473 पेपर कोड है। चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और साथियों यदि आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथियों हमारे एक साथी ने मेल करा था और साथियों हमारे कमेंट किया था कि हमारे जो महामैराथन क्लास कराई थी उसमें से 90% क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपका 471, 472 जो पेपर हुआ है उसमें साथियों 90% क्वेश्चन बता रहे थे। जो हमारे साथी हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर आपके पढ़ाए हुए से 90% पेपर में आया था। कौन से में? 471 और 472 जो आपका पेपर कोड है उसमें। और साथियों मैं आशा करता हूं यदि आप हमारे संपूर्ण वीडियो को देख लेते हो तो साथियों 60% से अधिक ही हमारे पढ़ाए हुए में से आएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं साथियों आपको पास लायक बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और साथियों जब आप संपूर्ण वीडियो हमारे देख लोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं यदि आप मेरी संपूर्ण वीडियो देख लेते हो तो साथियों एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर लोगे। जो 2022 में हमने कराया है और 2023 में करा रहे हैं साथियों। 2022 की जो आपकी फाइनल रिवीजन वाली क्लास है, कौन सी? फाइनल रिवीजन वाली साथियों क्लास है, वो 1.5-2 घंटे क्लास है। और साथियों जो हम इसमें चैप्टर वाइज करा रहे हैं वो देख लो। और साथियों महामैराथन एक हम सीरीज चला रहे हैं अपने यूट्यूब पर, आप महामैराथन देख लो। आप 3 क्लासों को देख लो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 70% से ज़्यादा नंबर लेके आओगे, 70+ हर पेपर में लेके आओगे, ये मेरा वादा है। साथियों 60% तो हमारे पढ़ाई हुए आता ही है और आप तीनों को पढ़ लोगे तो आपको प्लस ही पॉइंट बन जाएगा। जब आप तीनों क्लासों को कर लोगे, 2022 की फाइनल रिवीजन, 2023 में जो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं वो, और साथ ही जो फाइनल रिवीजन यानी महामैराथन कराएंगे उसे कर लोगे। तीनों पेपरों को, तीनों वीडियो को देख लोगे साथियों आप, तो एक आप उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे। तो चलिए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम यानी पहला क्वेश्चन, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 1961 में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध का संबंध है क्या? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध का संबंध है। इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी। किससे? पोखरण फर्स्ट से। किससे? पोखरण फर्स्ट से ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3, डिक्सन प्रस्ताव का संबंध है। किसका? डिक्सन प्रस्ताव का संबंध है। इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। क्या? भारत पाकिस्तान
डिक्सन प्रस्ताव का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4, शिमला समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन 4, शिमला समझौता कब हुआ था? इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी 1972। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी जे बंदोपाध्याय। कौन? जे बंदोपाध्याय द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं। ये साथियों आपका 5वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आपसे मुझे कुछ कहना था। साथियों हमारा यूट्यूब चैनल की मोनेटाइज अभी हुआ नहीं है। यदि साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, साथियों मैं आपको बता दूं अभी हमारे पर 71 सब्सक्राइब कम है। कितने? 71 सब्सक्राइब कम है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के जो क्राइटेरिया है उसके लिए। साथियों हालांकि हमारे 2000 प्लस सब्सक्राइब हैं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब को चाहिए लास्ट एक साल का 1K सब्सक्राइब चाहिए, यानी 1000 यानी 1000 सब्सक्राइब चाहिए। किसको? यूट्यूब को। और 4000 घंटा वॉचिंग टाइम चाहिए। तो साथियों वॉचिंग टाइम तो हमारा 4000 घंटा प्लस हो गया है, लेकिन सब्सक्राइब लास्ट एक साल का जब हम देखते हैं तो साथियों सब्सक्राइब कम है। तो साथियों यदि आप हमारे साथ ही एक सब्सक्राइब आप कर दें तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, और हम जैसे ही हमारा ये साथियों यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लासें कराया करेंगे। तो साथियों प्लीज़ साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथियों हमारा चैनल मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास कराना चालू कर दें। तो प्लीज़ साथियों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि साथियों हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास कराना जल्दी से जल्दी चालू कर दें। ताकि साथियों डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ऐसे हम क्लास कराएंगे तो एक अच्छा ही इम्प्रेशन होगा, और लाइव क्लासें चले करेंगी हमारी, और फेस से हम क्लास कराया करेंगे। अभी फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से साथियों थोड़ा सा दिक्कत भी आती है, काफ़ी परेशानी होती है, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथियों जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए और हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर लें। ठीक है साथियों? तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंडों से कराएं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत चीन ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत चीन ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 7, मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है? या कि मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है? इसका आंसर ऑप्शन बी भारत एवं चीन। इसका आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? इसका आंसर ऑप्शन बी यूएसए को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए म्यांमार। क्या? म्यांमार जो देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संपन्न अब्राहम समझौता में सम्मिलित देश हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन से? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये साथियों हाल ही में संपन्न अब्राहम जो समझौता हुआ था उसमें सम्मिलित देश हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व की ओर देखो नीति का संबंध है। क्या? पूर्व की ओर देखो नीति का संबंध है। इसका आंसर ऑप्शन बी आसियान के साथ। किसके? आसियान के साथ जो संबंध है वो है पूर्व की ओर देखो नीति का संबंध आसियान के साथ है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945। इसका राइट आंसर है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
की व्यय पर उस सीमा तक शक्ति मानी जा सकती है जहाँ तक वह व्यय से कुछ ऐसा कर पाता है कि जो कि व्यय अन्यथा नहीं करता। शक्ति के संदर्भ में यह परिभाषा किसने दी? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, रॉबर्ट ए डहेल। किसने? रॉबर्ट ए डहेल ने यह परिभाषा दी। क्वेश्चन नंबर 14, विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन सी? भूगोल, राजनीतिक परंपराएं और घरेलू परिस्थितियां इसमें शामिल है। कौन सी? विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शामिल हैं भूगोल, राजनीतिक परंपराएं और घरेलू परिस्थितियां। इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं रहा। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं रहा। इसका आंसर ऑप्शन बी, साम्राज्यवाद का समर्थन। क्या? साम्राज्यवाद का समर्थन। भारत की विदेश नीति का समर्थन जो उद्देश्य है वो नहीं रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में शामिल है। क्या? निम्नलिखित में भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या? गुटनिरपेक्षता, पंचशील और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इसमें साथियों जो विदेश नीति के सिद्धांतों में शामिल है क्या है? गुटनिरपेक्षता, पंचशील और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी। यानी ये सभी कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, गुजराल। क्या? गुजराल सिद्धांत प्रकाश में आया। गुजराल सिद्धांत प्रकाश में आया। इसका आंसर ऑप्शन डी, 1996 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। कब? 1974 में। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्या? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक हैं। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए, सैमुअल पी हंटिंगटन। क्या? सैमुअल पी हंटिंगटन इसके लेखक हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का संस्थापक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अफ्रीका गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का संस्थापक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक हैं। ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए, बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। इसका राइट आंसर है 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 22, 2021 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार साहित्य किसको दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह है। किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? कब? IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, गीता गोपीनाथ। ये साथियों 2022 में थी। ठीक है, कब? 2022 में। कौन? गीता गोपीनाथ। कौन? IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 24, गरुण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? इसका आंसर ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस के बीच गरुण सैन्य अभ्यास इन दोनों देशों के बीच हुआ, भारत और फ्रांस। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO में कौन देश शामिल हुआ?
इसका आंसर ऑप्शन डी ईरान। कौन हुआ? ईरान। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी ईरान। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में सार्क संगठन का महासचिव कौन है? वर्तमान में सार्क संगठन का महासचिव कौन है? इसका आंसर ऑप्शन ए एसाला रुबान विराकून। कौन? एसाला रुबान विराकून वर्तमान में सार्क संगठन का महासचिव है। क्वेश्चन नंबर 27, डोवर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन बी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच डोवर जल संधि दो देशों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व खुशी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 139 था। कौन सा? विश्व खुशी सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस। ठीक है, इसमें था साथियों 139वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 135। विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135 है। क्वेश्चन नंबर 30, OIC 2021 का आयोजन किस देश ने किया? पाकिस्तान। OIC 2021 का आयोजन किस देश ने किया? इसका आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान ने किया था। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31, भारत द्वारा निर्मित सलमा बांध किस देश में स्थित है? भारत द्वारा निर्मित सलमा बांध किस देश में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन सी अफगानिस्तान। थर्टी वन का राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है? अफगानिस्तान में स्थित है क्या? सलमा बांध। क्वेश्चन नंबर 32, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन ए संघाई में। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए संघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय वो है संघाई में। क्वेश्चन नंबर 33, कीव किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन ए गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 35, COP 26 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ग्लासगो में हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, आपदा प्रबंध अवसंरचना के लिए गठबंधन का संस्थापक देश कौन है? इसका आंसर ऑप्शन ए भारत। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। थर्टी सेवन, सागर मिशन के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी चीन। सागर मिशन के अंतर्गत चीन देश शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शोरा। शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 39, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 40, गेल्योंग सोखांग किस देश की सांसद का नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी भूटान। गेल्योंग सोखांग जो संसद है उसका नाम क्या? भूटान। इस संसद का नाम है किस देश की? भूटान की संसद का देश का जो वो है संसद, उसका नाम क्या है? गेल्योंग सोखांग। ये भूटान की संसद के नाम है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन बी 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है? इसका आंसर ऑप्शन सी भारत। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है।
क्वेश्चन नंबर 43, मैन द स्टेट एंड वॉर पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए केनेथ वॉल्ट। क्या? केनेथ वॉल्ट। ये साथियों आपके मैन द स्टेट एंड वॉर पुस्तक के लेखक हैं। कौन? केनेथ वॉल्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44, आंग सान सू की प्रसिद्ध राजनेत्री हैं। क्या? आंग सान सू की प्रसिद्ध राजनेत्री हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 45, शाइनिंग पाथ। क्या? शाइनिंग पाथ किस देश का प्रसिद्ध आतंकवादी संगठन है? इसका आंसर ऑप्शन ए पेरू का। किसका? पेरू का ये आतंकवादी संगठन है। 45 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, रोहिंग्या किस देश का अल्पसंख्यक समुदाय है? क्या? रोहिंग्या किस देश का अल्पसंख्यक समुदाय है? इसका आंसर ऑप्शन सी म्यांमार का। किसका? म्यांमार का रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 47 साथियों, न्यू मुरे आइलैंड किस दो देशों से संबंधित है? क्या? न्यू मुरे आइलैंड किस दो देशों से संबंधित है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 47 का राइट आंसर ए। 48, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट नोजिक। कौन है? रॉबर्ट नोजिक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्यवस्था सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी एम कैप्लॉन। कौन? एम कैप्लॉन व्यवस्था सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। ये साथियों आपके 50 क्वेश्चन हो गए, 50 और बचे। हम साथियों आपको बता दें, हम इसमें 2022 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है साथियों उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या? जो 2022 में प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही इसमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे जब आप परीक्षा देने जाओगे। और साथियों हम आपको बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ साथियों हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि साथियों अभी हमारा चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। हम आपसे साथियों बार बार कहते हैं, प्लीज़ साथियों हमें बार बार कहना नहीं पड़े। हमारा मोनेटाइजेशन चैनल हो जाएगा तो हम आपसे बार बार नहीं कहेंगे। तो साथियों प्लीज़ साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि साथियों इसका क्राइटेरिया पूरा जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी साथियों 70+ साथियों सब्सक्राइब चाहिए हमें, तो अभी होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो साथियों आप यदि एक सब्सक्राइब भी करोगे, अपने फ्रेंडों से कराओगे, तो बहुत ही जल्दी ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और हम अपने यूट्यूब को सब मोनेटाइजेशन करा लेंगे। और साथियों मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम एक डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। ठीक है साथियों, ताकि साथियों अच्छे से और समझ में आए। फिर हम लाइव क्लासें कराया करेंगे ताकि साथियों अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं साथियों 51 की तरफ। 51, द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1994 के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए रमेश ठाकुर। कौन? रमेश ठाकुर। द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1994 के लेखक कौन हैं? रमेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 52, काला पानी जल विवाद संबंधित है भारत नेपाल। इसका आंसर है 52 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम किस देश का उग्रवादी संगठन है? क्या? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम किस देश का उग्रवादी संगठन है? इसका आंसर ऑप्शन डी श्रीलंका का। कच्चातीब विवाद। क्या? कच्चातीब विवाद किन दो देशों के बीच है? इसका आंसर ऑप्शन बी
भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? कच्चा तेल विवाद। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सैनिक संगठन है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? नाटो, सीटो, सेंटो। क्या? नाटो, सीटो, सेंटो, ये सभी सैनिक संगठन हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्राधान्य की अवधारणा को परिभाषित क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ग्रामसी ने। किसने? ग्रामसी ने प्राधान्य की अवधारणा को परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 57, वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए, एस जयशंकर। ये 2022 में थे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 58, आर्थिक सुधार। क्या? आर्थिक सुधार 1991 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 के समय भारत के वित्त मंत्री रहे थे। 59, मुनरो सिद्धांत संबंधित है। क्या? मुनरो सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका से। अमेरिका से मुनरो सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, वोल्शेविक। क्या? वोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1917 में वोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61, क्वाड के सदस्य देश हैं। किसके? क्वाड के सदस्य देश हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी, कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। क्या? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये आपके किसके? क्वाड के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। 63, निम्न में कौन सी सही है? क्या? निम्न में कौन सही है? इसका आंसर ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक 1966। क्या? एशियाई विकास बैंक 1966, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में कुंडनकुलम परमाणु परियोजना किस देश के सहयोग से बना है? इसका आंसर ऑप्शन डी, सी, रूस से। किससे? रूस से। तो साथियों 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स प्रॉब्लम 1979 के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए, पी एन हक्सर। कौन? पी एन हक्सर इसके लेखक हैं। तो 65 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स प्रॉब्लम 1989 के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पी एस हक्सर। क्या? पी एस हक्सर इसके लेखक हैं। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 66, खाड़ी सहयोग। क्या? खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की गई 1991 में। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की गई। तो साथ ही इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1981। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में की गई। 1981, खाड़ी सहयोग परिषद 1981 राइट आंसर। 67, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की घोषणा की गई। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूएनओ। क्या? यूएनओ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, सुएज नहर संकट उभरा। क्या? सुएज नहर संकट उभरा। इसका आंसर ऑप्शन डी, 1956 में। कब? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 69, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स 1971 के लेखक हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, कुलदीप नैयर। क्या? कुलदीप नैयर इसके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बिम्स्टेक। क्या? बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, सिंगापुर बिम्स्टेक देश के सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर
71 बिम्स्टेक है, इसका आंसर ऑप्शन बी क्षेत्रीय आर्थिक समूह है। क्या? क्षेत्रीय आर्थिक समूह बिम्स्टेक है। क्वेश्चन नंबर 72 डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं। क्या? डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए अर्जुन अप्पादुरई। क्या? अर्जुन अप्पादुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 परमाणु अप्रसार संधि की स्थापना 1968 में, इसका आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन सी साथियों। क्या? ऑप्शन सी 1968 परमाणु अप्रसार संधि की स्थापना 1968 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 व्यापक परमाणु निषेध संधि CTBT की स्थापना, इसका आंसर ऑप्शन ए 1996 में हुई थी। कब? 1996 में CTBT की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 हाल ही में कौन मलेशिया की प्रधानमंत्री बनी, इसका आंसर ऑप्शन सी इस्माइल सबरी याकूब। क्या? इस्माइल सबरी याकूब हाल ही में ये मलेशिया की प्रधानमंत्री बनी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ऑप्शन बी हैग में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका आंसर ऑप्शन सी भारत में। कहाँ? भारत में। क्वेश्चन नंबर 78 गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4 सही हैं। भारत और पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। NPT पर ईरान एवं उत्तर कोरिया हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 मध्य एशिया सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कितने गणराज्य आते हैं, इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी 5 गणराज्य आते हैं। 81 ऑपरेशन पोलो का संबंध है, इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर है ऑपरेशन पोलो का संबंध। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में कौन सी G4 का सदस्य नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन सी कोरिया। कोरिया G4 का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 संयुक्त राष्ट्र संघ की अभिव्यक्ति भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अभिव्यक्ति या आधिकारिक भाषा है, इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन सी? अरबी चीनी फ्रेंच। अरबी चीनी फ्रेंच इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84 वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला ये वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं, इन 2022 में थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी। भारत श्रीलंका पाकिस्तान। भारत श्रीलंका पाकिस्तान ये राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं। 86 भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है। भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है, इसका आंसर है ऑप्शन सी 1991 में। 1991 में इसका राइट आंसर है। 87 सार्क संगठन का सचिवालय है काठमांडू। काठमांडू में सार्क संगठन का सचिवालय है। क्वेश्चन नंबर 88 ट्रेगवे ली का संबंध किस देश से है, इसका आंसर है ऑप्शन ए नॉर्वे से। नॉर्वे से ट्रेगवे ली का संबंध किस देश से है? नॉर्वे से।
क्वेश्चन नंबर 89, एक संप्रभु देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। क्या एक संप्रभु देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई? इसका आंसर ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी। ये सभी कौन कौन से? आर्थिक साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और गुप्त संधियों की व्यवस्था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कौन कौन से? आर्थिक साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और गुप्त संधियों की व्यवस्था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, अरब लीग की स्थापना हुई 1945 में। अरब लीग की स्थापना हुई कब? 1945 में अरब लीग की स्थापना हुई। अरब लीग। क्वेश्चन नंबर 92, आसियान की स्थापना हुई। इसका आंसर ऑप्शन ए 1967 में आसियान की स्थापना हुई। 1967 में। 92, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। 94, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? इसका आंसर ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान। क्या? शेख मुजीबुर रहमान। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है निःशस्त्रीकरण। क्या? निःशस्त्रीकरण ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग साथी ऑप्शन डी है, यानी 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 होते हैं। 97, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी 10। सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, क्यूबा मिसाइल संकट। क्या? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उभर कर आया? 1962 में। कब? 1962 में। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका राइट आंसर है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास। ये था साथियों टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप साथियों 100 कितने? टॉप 100 पेपर कोड 473। ये सातों पेपर कोड है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, यहीं तक। धन्यवाद।